हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन ज्ञान फाइल पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन पर आधारित कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तर हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को भी देखेंगे जो आपके हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई कब थी। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 18 दिसंबर 1885 को सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी था एलन एक्टोवियन ह्यूम द्वारा की गई थी। एलन एक्टोवियन ह्यूम ने पूरे भारत के कुछ महत्वपूर्ण नेताओं से संपर्क स्थापित किया और कांग्रेस के गठन में उनका सहयोग प्राप्त किया। दादा भाई नौरोजी, काशीनाथ त्रयंबकम तेलंग, फिरोज शाह मेहता, एस सुब्रह्मण्यम अय्यर, एम बीरा राघवाचारी, एन जी चंद्रावरकर, रहतुल्ला, एम सयानी और व्योम चंद्र बनर्जी उन कुछ महत्वपूर्ण नेताओं में शामिल थे जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल हुए थे। देखिए, जो ब्रिटिश अधिकारी थे ए.ओ. ह्यूम, उन्हीं के द्वारा जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और उन्होंने जो है भारत के कुछ महत्वपूर्ण नेताओं के साथ जो है संपर्क स्थापित किया और उनकी सहायता से उन्होंने जो है इस कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का जो है स्थापना किया था। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। देखिए, जब इसकी स्थापना हुई थी तो ये इनका जो है अधिवेशन होता रहा है। तो सबसे पहले जो है अधिवेशन हुआ था, उनकी अध्यक्षता किसने की थी। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, WC बनर्जी। इसको डिटेल से भी देखेंगे हम, आगे देखते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। इसका पहला अधिवेशन बम्बई, यानी कि वर्तमान में इसको मुंबई भी कहा जाता है, में कलकत्ता हाईकोर्ट के बैरिस्टर व्योम चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुई थी। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1909 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन हुआ था। तो उस समय लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था, उनकी अध्यक्षता किसने की थी 1909 ईस्वी में। तो देखिए, इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय। याद रखेंगे, मदन मोहन मालवीय 1909 ईस्वी में लाहौर में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो उसका जो है अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों, नरम दल और गरम दल, में विभाजित हो गई थी। किस अधिवेशन के समय जो है कांग्रेस दो दल में विभाजित हो गया था, नरम दल और गरम दल। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, सूरत अधिवेशन। इसको डिटेल में देखेंगे। देखिए, कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में सूरत में संपन्न हुआ था। ऐतिहासिक दृष्टि से यह अधिवेशन अति महत्वपूर्ण था। गरम दल तथा नरम दल के आपसी मतभेदों के कारण इस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी। गरम दल और नरम दल दो भागों में विभाजित हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कौन सा ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय की अध्यक्षता पहले, यानी कि सबसे पहले की थी।
तो वो है जॉर्ज यूल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डिटेल से देखते हैं। देखिए, जॉर्ज यूल ने 1888 में इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। वह पहले गैर भारतीय थे जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वह पहले ऐसे गैर भारतीय थे, यानी कि ये ब्रिटिश थे। इन्होंने जो है पहली बार 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जॉर्ज यूल ने। इसको याद रखेंगे। देखिए, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? तो देखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा लाहौर अधिवेशन। इसका डिटेल रूप देखते हैं। कांग्रेस का 45वां अधिवेशन लाहौर में हुआ था। देखिए, 45वां अधिवेशन जो हुआ था वह लाहौर में हुआ था। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने एवं जनवरी 26 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। इसका डिटेल देखते हैं। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जो है वंदे मातरम को गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा रहीमतुल्ला एम सयानी। रहीमतुल्ला एम सयानी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था, तो उसकी अध्यक्षता जो है इन्होंने ही की थी। कौन किया था? रहीमतुल्ला एम सयानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले इसका डिटेल रूप देखते हैं, व्याख्या इसका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन यानी कि 1896 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1896 में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है रहीमतुल्ला एम सयानी ने की थी। देखिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में ये भी पूछता है कि सबसे पहले वंदे मातरम को कब गाया गया था और कहाँ पे गाया गया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले गाया गया था कोलकाता में और 1896 ईस्वी में गाया गया था। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी होगा डॉक्टर भट्टाभी सीतारमैया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका व्याख्या है, आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जयपुर में, ये आज़ादी के बाद पहली बार हुआ था जयपुर में। जितने भी इसके पहले अधिवेशन हुए थे आज़ादी के पहले हुए थे और आज़ादी के बाद जो है सबसे पहले अधिवेशन जो हुआ था जयपुर में हुआ था और वो हुआ था 1948 ईस्वी में। और अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने की थी। इसको याद रखेंगे। आज़ादी के बाद सबसे पहले 1948 में जो है जयपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 72। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो देखिए, इसका व्याख्या है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल 72 सदस्य शामिल हुए, जिनमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, काशीनाथ तैलंग, दीनसा एडलजी पाचा, बी राघवाचारी, एम सुब्रहम इत्यादि थे। यानी कि कुल मिलाकर जो है सबसे पहले जो
अध्यक्षता हुआ था और उस अधिवेशन में कुल 72 लोग शामिल हुए थे। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। तो देखिए, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था और उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और आपके हर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे के हो या एसएससी या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है, आपको हर दृष्टि से या आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।